So, here we are in our next part और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज जो लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इस पार्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। तो ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ जो आपका टॉपिक है ये कौन सा है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म में आपके दोनों आ गए, अब वो मल्टी सेलुलर भी हो या यूनिसेलुलर भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पे, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा, वो है अमीबा। जी हाँ, अमीबा के बारे में हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और उसी अमीबा के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो 5 स्टेप जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको जरूर देखे जाकर, इससे पहले वाले जो पार्ट हैं। उसमें क्या देखा हमने कि जो एक कंप्लीट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जो अमीबा है, अमीबा की बॉडी कैसी होती है। अमीबा की जो बॉडी होती है वो एक शेपलेस होती है, एक इरेगुलर शेप होती है उसकी बॉडी में। और मान लीजिए कि ये उसकी बॉडी में सेंटर में हो गया उसका एक न्यूक्लियस, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इसकी बॉडी का न्यूक्लियस, राइट। और यहां मान लीजिए कि ये हो गया कोई इसकी बॉडी में, ये हो गया इसकी बॉडी का फूड वैक्यूल जो हेल्प करेगा इसको, वैक्यूल इसकी बॉडी का हो गया। और ये सराउंडिंग में हो गया यहाँ साइटोप्लाज्म, राइट। सो अब क्या होगा कि सपोज ये है हमारा अमीबा। अब इस अमीबा के यहाँ सराउंडिंग में, यहाँ सपोज मान लीजिए कि ये कोई फूड है, यहाँ ये कोई फूड है, ये एक फूड पार्टिकल है। तो ये कैसे अपने फूड को लेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है, अमीबा जो है ये क्या करेगा, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, एक सेल। देखिए अमीबा के पास माउथ नहीं होता, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह इसके पास अपने ऑर्गन या बाकी के हाथ पैर नहीं है या माउथ नहीं है कि जिससे ये फूड को इनटेक कर सके। तो यहाँ ये एक स्यूडो शेप मैं कह सकता हूं कि ये ड्रॉ करता है अपनी बॉडी में फूड को एंटर कराने के लिए। तो ये सपोज ये जो फूड था, यहाँ इसने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई इसने, और ये वही इसके देखिए सेंटर में ये इसके वही न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। और ये जो फूड था जो अभी यहाँ था, ये सपोज मान लीजिए यहाँ पर आ गया, राइट। और बाकी का भी सब कुछ जो फूड वैक्यूल्स है वो ऐसे प्रेजेंट है इसके। तो ये जो इसने ये जो प्रोजेक्शन बनाई है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करा इसने, स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसने इस फूड को, दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दिस इज एन आर्टिफिशियल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड इसने इस फूड को एंगल्फ कर लिया, घेर लिया इस फूड को एक नकली हाथ पैर बनाकर, जिसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया इज रिलेटेड टू द फीट। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक फॉल्स फीट बनाया जिससे इसने अपने इस फूड को एंगल्फ कर लिया, घेर लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ इसका मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर इस फूड को ले जाएगा। तो ये पहला स्टेप समझिए इसमें कि इसने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, जिसको हमने बोल रहे हैं इंजेक्शन। कि मान लीजिए यहाँ से जो है ये फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे कि ये अमीबा है, ये इसकी रेगुलर शेप है, राइट। और यहाँ जो हमने ये सेंटर में इसका सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस, ठीक है, ये वही इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये जो फूड यहाँ पे आएगा
ये फूड के ऊपर क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ये जो फूड वैक्यूल्स है ये अपने क्या रिलीज करेंगे, यहाँ पर देखिए वैक्यूल से रिलीज होंगे यहाँ पर एंजाइम्स, और ये वो एंजाइम्स होंगे जो इसको इस डाइजेशन में हेल्प करेंगे, यानी इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। अमीबा क्या ब्रेक डाउन होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा लर्नर्स के माइंड में कि अमीबा क्या खाता है, अमीबा कहाँ मिलता है। तो अमीबा आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिल सकता है, बिल्कुल। तो अमीबा वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, छोटे छोटे एनिमल्स है लाइक बैक्टीरिया जो है वो उनको फीड करता है, खाता है उनको, ठीक है, और साफ पानी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर अब इसके एंजाइम जो है वो अपना एक्शन दिखाएंगे, आते हैं इसके ऊपर। तो और ये एंजाइम जो है ये डाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे ही एंजाइम्स ने क्या किया, एंजाइम ने एंटर किया फूड वैक्यूल से और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, तो इसका मतलब ये हो गया डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई। इसको मैं कह देता हूँ ये हो गया इंजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस इरेगुलर शेप बॉडी में ये जो फूड है, ये जो फूड हम देख रहे हैं फूड वैक्यूल्स की हेल्प से क्या होगा, इसके अंदर से इसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसेंशियल सब्सटेंसेस क्या होंगे, बाहर आने स्टार्ट हो गए। अब बाहर आने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इसेंशियल सब्सटेंसेस का रिलीज होना, उसमें जैसे मैंने वहां बताया था आपको पिछले पार्ट में, अगर आपने ना पढ़ा हो कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूजन या डिफ्यूज होंगे, इसमें जितने भी जो पार्टिकल्स हैं फूड के, एक डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी बॉडी में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ जो होगा एक इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो होगी एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है ये एसेंशियल सब्सटेंसेस यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब जब एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया, देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब एब्जॉर्ब हो गए फूड, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में जब भी आप बनाएंगे इसको तो एक ग्रोइंग अमीबा दिखाएंगे, आप एक ग्रोइंग अमीबा दिखाएंगे। तो एसिमिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी जो इसके इसेंशियल पार्टिकल इसमें से थे वो सारे इसकी सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, मतलब इसके पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। ये जितने भी जो पार्टिकल्स थे ये सारे इसकी बॉडी के अंदर फैल गए। और अमीबा ने क्या किया, यहां जो आपको दिखेगा इस एसिमिलेशन की प्रोसेस के अंदर, ये जो एसिमिलेशन का नेक्स्ट स्टेप की जो हम बात कर रहे हैं, इस एसिमिलेशन में क्या होगा, अमीबा आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो अमीबा को आप ग्रो करता हुआ दिखा सकते हैं। ये हुआ हमारा एसिमिलेशन का प्रोसेस। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो पांचवा स्टेप हमने पढ़ा था वो कौन सा था, कि अमीबा ने क्या करेगा कि किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से ये क्या करेगा कि जो वेस्ट होगा वो यहां से निकलता हुआ आप दिखा देंगे किसी भी बॉडी पार्ट से, और ये वही इसका सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। तो इसको हम पढ़ा, हमने जो बोला था इसको हमने बोला था इजेशन। अगर आपको याद हो तो पांचवा स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, इजेशन का। यानी अब यहाँ इसके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है फूड को रिमूव करने के लिए, जो वेस्ट फूड है इसका या वेस्ट पार्टिकल जो है उनको रिमूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, तो किसी पार्ट से बॉडी के जो है ये फूड वेस्ट को रिमूव कर देगा। तो ये देखिए एक तरीके से ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, यहाँ पे कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, जिसके अंदर हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है, जो हमने ये पहला स्टेप बोला इसको, यहाँ हो गया नंबर 2, यहाँ नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 एंड दिस वन इज नंबर 5। ये कई बार एग्जाम में डायग्रामेटिकली भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनको पांचों स्टेप में रिटन फॉर्म में भी बता सकते हो और आप पांचों को इसको आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में भी इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशली अमीबा में ये समझ आया हो कि किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है। ध्यान से देखिए, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, राइट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।